देवताओं की सभा लगी थी, ध्यान से सुनिएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप लोगों के पास, आपका ज्ञान, आपको ज्ञान कम है ऐसा नहीं है, आपको भी बहुत ज्ञान है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। देवताओं की सभा लगी और ऐसे वैसे देवता नहीं थे। पवन देव के करिश्मा को, चमत्कार को और पवन देव की पावर को देखा होगा आप लोगों ने। जब पवन देव जोर से आंधी के रूप में आता है तो बड़े बड़े ऑफिसर भी डर से अपने रूम में घुस जाता है कि आंधी आ गई है। पवन देव की ताकत को देखिए, उनके बल को देखिए। अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, बहुत सारे देवताओं की सभा लगी थी। और भगवान कहाँ है, भगवान को कैसे बुलाया जाए, भगवान से कैसे निवेदन किया जाए, धरती पर बहुत भार बढ़ गया है। धरती गौ माता का रूप लेती है। ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को आवाहन करते हैं। सारे देवता एकत्र हुए, इकट्ठे हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो सुना है कि भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, चलिए वहीं सभा लगती है और फिर विचार होता है कि भगवान को कैसे बुलाया जाए। सभी लोग अपना अपना मत प्रकट करते हैं। उस सभा में भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। भगवान शंकर से जब पूछा गया कि आपका क्या अभिमत है, आपका क्या मत है, तो भगवान शंकर ने कहने की कृपा की, मानस को पढ़कर देखिए। मानस में वो प्रसंग लिखा गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आई हैव नोन, मैं जाना हूं। सभी जगह है ईश्वर, लेकिन वो प्रकट होते हैं प्रेम से। प्रेम ते प्रकट, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सद्गुरु महाराज ने हम सबों को वो भक्ति का सूत्र, वो प्रार्थना के वे सूत्र देने की कृपा की है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों कर जोड़ी। ऐसे जनों, अपने को पहले योग्य बना लीजिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने को योग्य बना लीजिए। राष्ट्र के प्रति हम सबों का समर्पण होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सेवा, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो आईएएस कैसे बन सकता है? इसीलिए सदाचार से, सुचाचार से, शिष्टाचार से और भक्ति से ओतप्रोत अपने जीवन को कर लीजिए। समाज की भी सेवा आपके द्वारा होगी। और प्रेम से अपने हृदय को भर लीजिए। प्रेम जो संसार से होता है वो एक बीमारी है। ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन ईश्वर के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में प्रेम होगा, उस दिन दिमाग में एक ऐसी नाड़ी है, वो जब खुलेगी तो अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। उस अमृत से अगर अपरिचित रह गए, उस अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, तब जीवन तो
जीवन जुआ को हार गए और सद्गुरु के द्वारा वह अमृत पाने का जो सूत्र है, उस सूत्र को पाकर, उस भेद को पाकर, उस युक्ति को पाकर, उस टेक्निक को पाकर जो अभ्यास करता है, लेकिन अभ्यास के समय ही प्रेम की जरूरत होती है। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, मकान दुकान के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, खेती के लिए, न जाने अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत आंसू बहाए होंगे। लेकिन जिस दिन सद्गुरु के चरणों का, उस परमात्मा स्वरूप महापुरुषों के चरणों का दर्शन, और उनका चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। उस प्रकाश शब्द का दर्शन जिस दिन आप कर लेंगे तो आपका रोना सार्थक हो जाएगा। आपके एक एक आंसू की कीमत आपको मिलेगी। लेकिन संसार के लिए अगर रोया तो एक एक आंसू, शास्त्र कहता है कि एक एक आंसू विपत्ति का पहाड़ बन करके टूटता है। इसीलिए रोइए वहाँ जहाँ आपकी फरियाद को सुना जाए। जरूर वे सुनते हैं। ध्रुव की उन्होंने सुनी, प्रहलाद की सुनी है, मीरा की सुनी, सहजो की सुनी, जनाबाई की सुनी, दयाबाई की सुनी, संत कबीर की सुनी, गुरु नानक की सुनी, आपकी भी सुनी जाएगी। सज्जनों, जरूर एक संबंध बनाने में लोग बड़े चतुर हैं। कितने संबंध बनाए हम लोगों से पूछिए। हम लोग संबंध को तोड़ दिया, सारा रिश्ता नाता को तोड़ दिया। फिर भी कभी कभी घर के लोग कहीं मिलते हैं, गांव के लोग मिलते हैं, शहर के लोग मिलते हैं, सहपाठी मिलते हैं, तो बोले वही शिव कुमार इतना बड़ा हो गया, अरे पहचाने हमें कि नहीं? तो हम कहते हैं कि पहचानता हूँ। ओह, आप तो बहुत बड़े हो गए। एक से संबंध जोड़ा तो जग विख्यात हो गए, और लाखों से संबंध जोड़ेंगे तो फिर बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होता। इसका मतलब मैं संबंध तोड़ने यहाँ नहीं आया हूँ। रहिए संसार में। एक महापुरुष ने कहा, संसार में रहता हूँ, संसार का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। संसार में रहिए, विषय वासना की जो बाजार लगा है, विषय वासना को मत खरीदिए, सद्वासना खरीदिए। सद्गुरु की हाट लगी है। यहाँ के तमाम प्रबुद्ध जन एक महात्मा को आगे कर दिया, स्वामी सुलिनानंद को। देखिए, उम्र तो छोटी है लेकिन चिनगारी के समान है। सज्जनों, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, ये तीनों चीज चाहिए। और अपने सगे संबंधियों के बीच में रहिए, लेकिन रहिए उस तरह से जैसे नाव पानी में। नाव पानी में ही रहती है, नाव का कुछ नहीं बिगड़ता है। जिस दिन पानी में नाव आ जाए तो नाव पर रहने वाला और नाव सब डूब जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि संसार में विरक्त भाव से रहिए, नहीं तो मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपने कहते थे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। फलाना बाबू चले गए, फलाना ऑफिसर चले गए, फलाना मिनिस्टर चले गए। इसलिए जीवन को सजगता पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक
कहाँ लटक गए, कहाँ अपने को अटका दिया। महापुरुष कहते हैं कि माता का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। एट द सेम टाइम यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ से आप जगे हुए हैं, ऐसा कर लीजिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा। महापुरुष लोग कहते हैं कि संबंध तो आपने बहुत किया, संबंध आपके बहुत हैं संसार में, एक संबंध तो और बना लीजिए। सदगुरु के चरणों में संबंध अपना स्थापित कर लीजिए, अपने को उनके चरणों से जोड़ लीजिए। सज्जनों, चमत्कार नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। लेकिन यह मक्खी घरेलू, यह जीव घरेलू मक्खी के नाई है, मक्खी के भांति है। मक्खी, घरेलू मक्खी जो होती है वो कभी मिठाई पर, कभी पखाना पर बैठ जाती है, कभी भक्ति में, कभी विषय रस में। एक गुबरेला मक्खी होती है जो गोबर को ही टर्न करते रहती है, उलटती पुलटती रहती है। एक मधुमक्खी होती है जो फूलों का रस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फूलों का पराग चाहिए। तो हम आप सदगुरु के चरणों में प्रेम करें, परमात्मा के चरणों में प्रेम करें और युक्त होकर भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। समय तो अधिक हो गया है, समय का अभाव, और हमारे प्रेमी लोग कह रहे थे कि ये 2 दिनों से पेट नहीं भरता है, 7 दिनों तक आपको यहाँ पर कथा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखी जाएगी, प्यास आपके मन में लगी रहे, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, साधुओं की संगति की प्यास आपके मन में लगी रहे तो ये बड़ी बात होगी। और सज्जनों, इसी तरह से जैसे आज और कल भी आपने उपस्थिति दी थी, बैठा जाए, बैठा जाए। हाँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दरअसल में मेरे पास समय का अभाव रहता है और 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन का मतलब 9 दिन, एक दिन आने का, एक दिन जाने का। तो कोई नहीं, बाद में हम लोग अच्छी तरह से विचार करके, मैं इतना कहता हूँ कि हम आपको समय देंगे। हमारे श्रद्धेय मिथिलेश बाबू का बड़ा आग्रह है, हमारे सुनीलानंद बाबा और भी सज्जन लोग बैठे हैं। तो बाद में हम लोग आपस में विरल मिलकर समय का तय करेंगे। तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि अपने जीवन को धन्य और कृत्य कीजिए। बस एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये अंतिम, इस यज्ञ का एक अंतिम निवेदन है। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी पढ़ता है तो पास भी करता है, फेल भी करता है। किसान खेती करता है तो मुनाफा भी होता है और हानि भी होती है। व्यापारी लोग व्यापार करता है तो घाटा और लाभ दोनों होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, सत्संग ध्यान करेंगे तो जीवन में कभी सत्संग ध्यान करने के बाद हानि नहीं होती है, लाभ ही लाभ होती है। सत्संग में मात्र प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा और मनोयोग पूर्वक ध्यान सत्संग करते रहिए, गुरुजनों की सेवा करते रहिए, सदाचार का पालन कीजिए। और राष्ट्र के प्रति भी, जैसा कि सुबह में मैं पर्यावरण के संबंध में चर्चा किया था, पर्यावरण का अवश्य ध्यान दीजिए, सफाई रखिए। और पॉलीथीन को, वैसे तो राजनेता लोग और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर चाह ले, हमारे हरिद्वार में 10 बार प्लास्टिक बंद हो गया, लेकिन फिर स्टार्ट हो जाता है। तो
तो हम लोग सजग हो जाएं तो स्वतः ही प्लास्टिक बंद हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता, आपके यहाँ देसी गौ माता हो तो बहुत अच्छा होगा। अभी नासा ने कहा कि भारतीय देसी गाय अगर धरती पर जब तक है तब तक धरती बैलेंस में है, जिस दिन धरती पर से भारतीय देसी गाय उठ जाएगी धरती अनबैलेंस हो जाएगी। तो गौ माता पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हमारे साधु लोग जहाँ जाते हैं ना तो वहाँ गाय का ही दूध मांगते हैं। तो मैं इन महापुरुषों से के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप कहीं भी जाइए तो प्लास्टिक के संबंध में और गौ सेवा के संबंध में, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा तो होनी ही चाहिए, लेकिन गौ माता के लिए भी जरूर बोलिए। तब तो हम साधुओं को गाय का दूध मिलेगा, नहीं तो भैंस का दूध मिलेगा। अब भैंस के दूध से भी बदतर दूध है जर्सी हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय का, जो नस्ल को बिगाड़ने वाली है। तो सज्जनों, इन सबों का ध्यान रखिएगा। मैं अधिक नहीं कहते हुए, समय अधिक हो गया है। समास रूप में और समष्टि रूप में उन तमाम आयोजकों के लिए, उन तमाम भक्तों के लिए, उन तमाम प्रबुद्ध जनों के लिए, आप तमाम आए हुए प्रबुद्ध जन और जन प्रतिनिधि जन और हमारी ये जो माताएं हैं, भारत की नारी जो अलग संस्कार की है, उत्तम संस्कार की नारी है, उन सभी नर नारियों के लिए परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों पर सद्गुरु महाराज की ऐसी ही महती कृपा बनी रहे। उनकी महती कृपा से आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध, भक्तिमय, राष्ट्र सेवा में बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री